बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? इकराम उल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई चैनल पे नया है या मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, सबसे पहले तो उससे दिल से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर बताना। मेरे पीछे मेरा व्यू आ रहा है, आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या ये व्यू आपको अच्छा लगता है या कि मैं जगह को चेंज करूँ। ओके, चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था, आपको बताता चलूँ। तो कल मैच हुए हैं जी। पहला मैच खेला गया रावलपिंडी का, अगेंस्ट थी उसके पेशावर ज़ल्मी। तो यकीन जानो, पेशावर ज़ल्मी की टीम ऐसी लग रहा था जैसे ये बस ख़त्म है, इसके अंदर बॉलिंग की क्वालिटी नहीं है, इतना ज़्यादा स्कोर दे रही है। अब रावलपिंडी ने पहले खेलते हुए 215 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, तो लग यूँ ही रहा था कि रावलपिंडी विन कर जाएगा इजीली। लेकिन क्यों इजीली लग रहा था कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह थे और रिशाद हुसैन था। बड़ी अच्छी और तगड़ी लाइन अप थी बॉलिंग की, लेकिन वो सारी फ्लॉप होगी। बाबर आजम, मोहम्मद आरिस, मिचेल ब्रेसवेल, आमिर जमाल, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच भी जीता है 19.1 ओवर में। तो पेशावर ज़ल्मी मैच विन कर गई यार, हैरानगी वाली बात है। खैर, वीकनेस आपको बताऊं तो मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ही के ऊपर एतमाद था रावलपिंडी का, लेकिन उन्होंने ही उनकी टीम को डुबा दिया। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपको काम करना चाहिए, क्योंकि सामने भी लोकल प्लेयर जो है वो आम नहीं है, ये डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आए हुए हैं ब्रो। इसलिए अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त करें। ये तो होगी पहले मैच की डिटेल। अब दूसरे मैच को डिस्कस करते चले, तो वो था इस्लामाबाद और आपका जो मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच खेला गया। तो इस्लामाबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। तो अब जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम आई, तो वो बहुत ही तगड़ा खेले, क्योंकि जोश फिल्पी 50 कर गया, स्टीव स्मिथ 50 कर गया, एस्टन टर्नर कप्तानी इनिंग खेल गया। बहुत ही यार तगड़ी टीम है मुल्तान सुल्तान की। बॉलिंग की बात करूँ तो वो भी अच्छी है, बैटिंग की बात करूँ तो वो भी अच्छी है, फील्डिंग की बात करूँ तो वो भी ज़बरदस्त है, कमाल किया। अब वीकनेस पॉइंट क्या था आपको बताता चलूँ, तो मेरे भी लोग डेली बेसिस पे आएंगे और जो परफॉर्मेंस होगी, जो वीकनेस पॉइंट होंगे, वो आपके साथ डिस्कस ज़रूर होंगे। वीकनेस पॉइंट ये था कि इस्लामाबाद का जो शादाब खान है, फ़हीम अशरफ है, हैदर अली है, अहमद वसीम है, ये चार ऐसे प्लेयर हैं जो थम रखते हैं, थम टीम का। लेकिन इन्होंने ही डुबा दिया। इन्होंने कोई प्लेयर ने 50 नहीं की यार। नीचे से अब लाइन अप में से अगर आप देख लें, ऊपर टॉप ऑर्डर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो नीचे जो मिड पे होते हैं उनमें से एक आध का चलना ज़रूर होता है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी नहीं चलेगा तो आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ये वीकनेस पॉइंट था। आपको वीकनेस पॉइंट को इम्प्रूव करना होगा, वरना इस्लामाबाद की टीम मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि हैदर अली है, इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ है, आज़म खान है यार। बहुत हैरानगी वाली बात हो गई, 170 रन सिर्फ, तो वो भी अब चेज़ हो गया बहुत ही थोड़े ओवरों में ये कवर करें। मुल्तान की टीम बहुत ही सॉलिड है, मुल्तान, कराची और आपकी पेशावर बहुत ही सॉलिड टीमें हैं, तगड़ी टीमें हैं, तो इसलिए आपको विन करने के लिए ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। अब आपको बताता चलूँ तो एक और मैच था आज जो खेला जा, बल्कि आज दो मैच हैं। दो मैच कौन से हैं? एक मैच है जी आपका जो अल्लाह आपका भला करे, क्वेटा और उसके अगेंस्ट है कराची किंग, और क्वेटा को फेवरेट करार दिया जा रहा है, बल्कि यही मैच है। इसके अलावा एक और मैच है लाहौर और कराची का, ये रात को मैच है। क्वेटा और हैदराबाद का मैच है, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्वेटा और हैदराबाद का मैच है। दिन टाइम 2 बजे शुरू होना है, और लाहौर और कराची का मैच है जो कि शाम को शुरू होना है। लाहौर फेवरेट आ रही है, क्योंकि कंपैरिजन टीम का कर लें तो लाहौर फेवरेट जा रही है। अब ऊपर कंपैरिजन करें कराची और क्वेटा का, तो मेरे ख्याल, सॉरी यार फिर कराची का नाम ले ले, तो हैदराबाद और क्वेटा का, तो मेरे ख्याल में जो तगड़ी टीम मुझे जो लग रही है ना सॉलिड, वो हैदराबाद की लग रही है, क्योंकि उसमें मार्नस लेबुशेन है, सैम बिलिंग है, आपका साइम अयूब है। साइम अयूब को तो चलना चाहिए, टुल्ला प्लेयर तो है, ये हम मानते हैं टुल्ला प्लेयर है, लेकिन अगर वो चल गया तो चल गया। जिस तरह के इंडियन टीम में आप निकाल लें अभिषेक शर्मा, वो भी टुल्ला प्लेयर है। तो देखिए टुल्ला, मेरे ख्याल में ना आईपीएल भी साथ में स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि दो वीडियो ना बनाऊँ, आपको एक ही वीडियो में टोटल इन्फो दे दूँ, क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल और पीएसएल 26 मार्च को पीएसएल शुरू हुआ है और 28 को आईपीएल शुरू हुआ है। आईपीएल का भी कल पहला मैच हो जो कि था आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, और उसके अगेंस्ट था एसआरएच
हैदराबाद की टीम में बहुत ही तगड़ी टीम है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, अनिकेत वर्मा, बहुत ही यार कमाल की तगड़े बल्लेबाजी लाइन है। लेकिन अगर मुखालफ पे देखा जाए तो आरसीबी, फिलिप साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, बहुत ही यार कमाल की, कुणाल पांड्या, हैवी टीम थी वो भी। मेरा कोशिश तो यही होगा कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूँ। तो आपको बताता चलूँ तो कल SRH पहले खेलते हुए 201 रन बोर्ड पे लगाया। भुवनेश्वर कुमार था अगेंस्ट में बॉलिंग पे, और सुयश शर्मा था। बहुत ही कमाल बॉलिंग भी थी उनकी, लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा शुरू में ही आउट हो गए, लेकिन फिर भी ईशान किशन ने अपनी कैप्टन जिम्मेदारी खेली, 80 रन स्कोर किया। हेनरिच क्लासन अच्छा खेला, स्कोर 201 पर चला गया। अब चेज पे आई है आरसीबी, तो आरसीबी ने भी जनाब कर कमाल दी उन्होंने 9 ओवर में 103 स्कोर कर देता, 15-16 ओवर चुनाव करके सेट कर दी थी गेम। आरसीबी विन हो गई। अब आज मैच है जी मुंबई इंडियन वर्सेस कोलकाता, तो मुंबई को फेवरेट करार दिया जा रहा है, देखे कौन जीतता है। आपने मुझे बताना है कि मैं आईपीएल की अलग से वीडियो बनाया करूँ या कि पीएसएल के साथ ही एक ही वीडियो में कवर करूँ सारा कुछ, जो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे इंशाल्लाह उसको कवर आप करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए, मेरा गला ख़राब है, बुखार है, ज़ुकाम है, उसके अगेंस्ट भी मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी आपसे कमिटमेंट है, मैं डेली बेसिस पे आपको व्लॉग बनाकर ज़रूर डिस्कसिंग करूँगा। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि आईपीएल और पीएसएल को एक ही वीडियो में कंपैरिजन करूँ, बनाऊँ, या कि अलग अलग करूँ, और दूसरा ये मेरे पीछे व्यू जो आ रहा है ये ठीक है या कि कोई चेंजिंग वगैरह करूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, यार मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।